उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुस्लिम मौलवी मौलाना की ओर से महाकुंभ के मुद्दे पर उठाए सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खास तौर पर महाकुंभ में मुसलमानों के आने की मांग पर करारा जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि महाकुंभ एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें सभी श्रद्धालु चाहे वह किसी भी धर्म के हों शामिल हो सकते हैं। वहीं अनादि टीवी के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार तैयारियां भव्य हैं और 13 जनवरी से शुरू हो रहा है प्रयागराज महाकुंभ। लेकिन एक इतिहास रहा है, समुद्र मंथन के दौरान जिस तरह से देवता और असुरों के बीच में संग्राम हुआ था, तो अमृत कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज की उस पावन धरा पर गिरी थी और वहां पर संगम किनारे महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो तो भव्य हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और महाकुंभ को प्रभावित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मौलाना रजवी हैं बरेली के, उन्होंने कहा है कि ये वक्फ की ज़मीन पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और इसी विषय पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील शर्मा, और इनसे जानेंगे कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीन का दावा कर रहे हैं मौलाना रजवी, जो बरेली के रहने वाले हैं, क्या ये कुंभ को प्रभावित करने की साजिश है या इस दावे के पीछे कुछ दम भी है? कुंभ को प्रभावित तो मौलाना रिजवी के बाप दादा भी आ जाए तो नहीं कर सकते। ये सनातनियों की आस्था का महान पर्व है। लाखों वर्षों से कुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन मौलाना रिजवी सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि अधूरी तैयारी है, हमने भी कुंभ कराया था 2012 में और सरकार सबको उन्होंने आजम खान को उसका वो बनाया था नोडल मिनिस्टर, और कैसी भगदड़ मची थी, किस प्रकार लोग मरे थे और कितनी संख्या आई थी तब। वो तो कह रहे हैं आपकी तैयारियों में अभाव है, भ्रष्टाचार। नहीं, वो अपनी बताए ना। पहले हमारी तैयारी तो लोगों ने 2019 में देखी है। अर्धकुंभ हुआ, 25 करोड़ लोग आए थे। एक व्यक्ति को भी वहाँ कोई अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा था। एक कागज का टुकड़ा भी जमीन पर नहीं मिलता था। इतनी सफाई और जगमग दिव्य अर्धकुंभ बनाया था। अब 45 करोड़ लोग आएंगे। मैं अखिलेश जी से कहूँगा कि वो जो पाप कर रहे हैं इस प्रकार का कुंभ के विषय में अनर्गल प्रलाप करके, मिथ्या बात करके, ताकि लोग उनकी इस बात को सुन करके हो सकता है कुछ लोग कुंभ जाने से बचें, तो लोगों को तीर्थाटन करने से कुंभ का उससे वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। महापाप है। वो आए 13 जनवरी को, गंगा में डुबकी लगाएं, उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि कितना सुंदर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने और मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने वहाँ की है। कई सारे खुद को बुद्धिजीवी और सेकुलर कहने वाले सामाजिक लोग हैं, मुस्लिम संस्थाएं हैं, बड़े उतावले हैं महाकुंभ में आने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमें भी महाकुंभ में आने दिया जाए। कोई कचौड़ी की दुकान लगाना चाहता है, कोई महाकुंभ मेले का आनंद लेना चाहता है, और ये मांग संत उठा रहे हैं कि मुसलमानों को ना आने दिया जाए। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, वो संतों की बात है और संतों की राय है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा इसमें कि ये सनातनियों की आस्था का पर्व है। सनातन धर्मियों की कोई भी व्यक्ति जिसकी सनातन में आस्था हो, उसकी पूजा पद्धति कोई भी है, लेकिन वो सनातन में आस्था का रखता हो, गंगा मैया में आस्था रखता हो, वो आए गंगा मैया में स्नान करे, हनुमान जी महाराज पर प्रसाद चढ़ाए, उनको नतमस्तक हो। हमें क्या दिक्कत है? ये तो हिंदू ही करता है। जब हिंदू ही करता है तो दूसरा आदमी आने की इच्छा क्यों करता है? वहाँ क्या होना है? ये क्या लग रहा है, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल स्टंट है या लोगों को पुश किया जा रहा है? किस तरह के बयान थे? क्योंकि आज के पहले कई कुंभ अर्धकुंभ हुए, लेकिन इस तरह की कभी चर्चा ही नहीं। अब समय के अनुसार इस प्रकार की बातें आती हैं, और चूंकि ये बहुत दिव्य और बहुत अच्छा कुंभ होने वाला है, तो ये साधु संतों को ये शंका रही होगी कि भाई आसुरी शक्तियाँ तो आदि काल से और आज तक विराजमान है। जब लोग कुंभ का विरोध कर रहे हैं, कुंभ पर प्रश्न उठा रहे हैं, समझिए, तो हो सकता है कोई अव्यवस्था की दृष्टि से ना आना चाहता हो, तो इसलिए उनकी शंकाएं होंगी। तैयार है महाकुंभ के लिए वैश्विक स्तर पर? ये कहूँगा
आपके माध्यम से संपूर्ण सनातनियों को कि वो कुंभ में आए और तीर्थ लाभ और अपना कुंभ का स्नान का जो लाभ है उसे प्राप्त करें। हमारी गारंटी है कि वो जब आएंगे तो आकर के कहेंगे वाह क्या व्यवस्था है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था वहाँ की गई है कि एक भी व्यक्ति को, एक भी श्रद्धालु को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही डिजिटल कुंभ है, दिव्य कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, स्वस्थ कुंभ है। तो कुंभ की भी तारीफ की है मंत्री सुनील शर्मा ने और इशारों में विपक्षियों पर तीखा हमला भी बोला है, खासकर उनके ऊपर जो कुंभ को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं या कुंभ की व्यवस्था में बाधा बनना चाहते हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।